नमस्कार, स्वागत है आप सबका वेग गुरुकुल में और मैं हूं वेग त्रिपाठी। आइए बात करते हैं, जो सीरीज हमने शुरू की है उसको आगे बढ़ाते हैं। वोकैब रूट वोकैब की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मन लुइस किताब की। आइए उसकी बात करते हैं। तो सर कल कुछ हमने बातें की थी, है ना। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है आपके पास, द वर्ड इज साइक। तो जो साइक है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है माइंड या स्पिरिट, है ना। इसका मतलब होता है माइंड या स्पिरिट। और इसका खुद का भी ये एक लैटिन वर्ड भी है और ये अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड भी, जिसका मतलब होता है सर क्या, माइंड या स्पिरिट, है ना। माइंड या स्पिरिट आप इसको कह सकते हो, ठीक है जी। अब इसी के साथ अगर मैं लॉजी वर्ड जोड़ दूं, इसी साइक के साथ अगर मैं लॉजी वर्ड जोड़ दूं, तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा, द वर्ड इज साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी होता है सर, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके माइंडसेट को यानी इमोशंस को पढ़ता है ना, कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से व्यवहार करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे या भारत के उत्तरी इलाके में जाएंगे तो लोगों में सीट को लेकर लड़ाई होती है ना। बस में हम लोग रिजर्वेशन पता कैसे कराते हैं, जो सरकारी बस में हमें सीट रिजर्व कराती है, हम लोग गमछा रख देते हैं, ये हमार हो वो, है ना। बुक हो गया सीट इस पे, और बाद में अगर उस पर कोई बैठ जाए, उधर हमने गमछा रखा था, तुम्हारे गमछे का क्या मतलब है, रिजर्वेशन है, कौन बोला, तो लड़ाई हो जाती है, दो मुक्का तुम दो मुक्का हम। ये तो बोलते बहुत जगह है, कहते नहीं जगह, कहते बहुत जगह, कहते नहीं जगह। ये सारा सिनारियो आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तर भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, और उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए वहां पे कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप यूरोपीय देश में जाते हैं तो आबादी बहुत कम है और उसके मुकाबले रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सहूलियतें बहुत अच्छी है, इसलिए वहां पे ऐसी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह, ये वहां पे देखने को नहीं मिलता। ये मीम्स इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है ना। तो जो इसको स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सर साइकोलॉजिस्ट, जो ऐसी बातों को स्टडी करता है, ठीक है सर। अब सर होता यह है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस होता है मेंटल इंबैलेंस, है ना। न्यूरोसिस हमने वर्ड यूज किया था, मेंटल इंबैलेंस। वैसे न्यूरोसिस का लेना देना आपके नसों से है ना, लेकिन नसें यानी जो आपके ब्रेन से निकलती हैं, नर्व्स, उससे है। लेकिन न्यूरोसिस का एक यहां पर मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है मेंटल इंबैलेंस। और यहीं पे मैंने कहा था लास्ट में अगर ओसिस लग जाए, यानी क्या है, वो बीमारी है। मैंने कहा था लास्ट में सफिक्स में अगर ओसिस लग जाए तो सर आपका क्या होता है, दैट इज योर डिजीज, वो आपकी बीमारी होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर देता हूं सर साइकोसिस, मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, साइकोसिस। तो सर साइकोसिस क्या हो जाता है, साइकोसिस मतलब क्या, कंप्लीट मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी फुल फ्लेज पागल, उसको हम लोग क्या सर साइकोसिस बोलते हैं। और इसी का एक जो एडजेक्टिव फॉर्म आता है उसको हम बोलते हैं सर साइकोटिक। तो साइकोटिक क्या होता है, वो खुद ही बात कर रहा था, खुद ही हंस रहा था, जीवन में मस्त रहता है, ठीक है, देखा होगा ऐसे ना। तो उनको सर क्या बोलते हैं, साइकोटिक बोलते हैं, ये एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है। अगर हम आगे बढ़े सर, है ना, इसमें अगर हम आगे बढ़े तो अब हुआ क्या, एक वर्ड और आता है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज जेनेसिस, है ना। वर्ड आता है आपके पास जेनेसिस। अब जेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। जेनेसिस का मतलब सर क्या होता है, बर्थ। इसी से आपके पास वर्ड बन जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जैसे हम अगर हम लंबे चौड़े हैं, है ना, हम लंबे चौड़े हैं, हम हैंडसम है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, या कोई मतलब अगर खूबसूरत है, या बहुत ही गोरी चिट्टी है, उनके बाल बहुत सुंदर है, तो ये जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं ना, हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये तो जेनेटिक्स है ना, ये क्या हमारी जेनेटिक्स है। कई लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते होंगे उनको पता होगा कि काफी लड़कों को बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी फिजिक बन जाती है ना, और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिजिक उतने अच्छा लेवल पर नहीं बन पाता, तो कहते हैं जेनेटिक्स की बात, ठीक है सर। तो जेनेटिक्स हो जाता है। तो जेनेटिक्स यहाँ पे बढ़ गया जेनाइटल्स। जेनाइटल्स यानी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, दैट इज कॉल्ड एज जेनाइटल्स। यहीं से बड़ा आता है जीन्स। जीन्स क्या होता है, ये डीएनए कैरियर होता है। आप जिस रूप में हैं वो रूप में आप कैसे आए, वो अपने माता पिता के डीएनए से आए। तो जो डीएनए का ये कैरियर है सर, ठीक है सर, दिस इज अ डीएनए कैरियर। अब सर यहीं से मेरे पास वर्ड आता है जो जेनेटिक्स को पढ़ता है। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स क्या होता है सर आपका, बेसिकली स्टडी ऑफ जीन्स होता है, उसको बोलते हैं सर जेनेटिक्स। और इसका जो एक्सपर्ट पढ़ने वाला होता है सर, उसको हम बोलते हैं जेनेटिसिस्ट। सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिसिस्ट, ठीक है जी। अब सर यहीं से वर्ड आता है, अगर हम लॉजी लगा दे तो वर्ड बन जाएगा सर जिनियोलॉजी। क्या वर्ड बन जाएगा सर, जिनियोलॉजी। जिनियोलॉजी यानी होता है सर फैमिली ट्री। क्या होता है, फैमिली ट्री। जो राजा रामचंद्र थे वो इक्ष्वाकु सूर्यवंश से, इक्ष्वाकु उनके एंसेस्टर थे। इक्ष्वाकु के बाद दिलीप आए, बहुत सारे उनके फोर फादर्स थे। तो जब आप एक क्रम में चलते हैं
तो जो क्रम है, श्रृंखला, जैसे मैं, मेरे पिता, फिर मेरे दादा, फिर मेरे दादा के पिता, फिर मेरे उनके पिता, जो एक हम पूरे एक लीनिएज पढ़ते हैं सर, उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। और जो व्यक्ति इस पूरे फैमिली ट्री को या जीनियोलॉजी को पढ़ता है सर, उसको कहा जाता है जीनियोलॉजिस्ट। सर उसको क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है, ओके, उसको मुझसे बोलते हैं जीनियोलॉजिस्ट। अगर हम आगे बात करें तो सर, अगर मान लीजिए मैंने साइको, मेरा माइंड है और साथ में मैंने जोड़ दिया जेनेसिस, तो सर यहाँ पे वर्ड बन जाता है साइकोजेनिक। क्या वर्ड बनता है सर? साइकोजेनिक। अब साइकोजेनिक क्या होता है? जब कोई बीमारी आपके माइंड में है ना, जब कोई बीमारी आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, आप है नहीं बट आपको लगता है। जैसे कोविड के टाइम में आधे लोग तो बीमारी से ये न्यूज देख देख के हो गए, आज की ताजा खबर, इतने लोग हैं हॉस्पिटलाइज्ड, वेंटिलेटर नहीं है, अब देख के घर में बंदा खांसना शुरू कर दे रहा है, तकलीफ में आ जा रहा है, इतना न्यूज देख के। जैसे न्यूज बंद हुए केसेस भी कम हो गया अपने आप पे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बीमारी होती नहीं है, बट वो चीज आप देखते हो बार बार, तो आपके माइंड में ऐसा होता है कि यार शायद मुझे भी सिम्टम्स ऐसे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, तो आप कई बार उसके असल में शिकार हो भी जाते हो। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था, एक बार क्या हुआ, कैदी को कहा गया कि तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे। तो जब उस व्यक्ति को कहा गया कि मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम्हें, तो अमूमन उस राज्य में मृत्यु दंड जहर देके दिया जाता था ना, बॉडी में जहर छोड़ जाता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उस राज्य के राजा के पास कुछ वहां के कह लो कि स्कॉलर्स आए, कुछ साइंटिस्ट आए, कहते हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इंसान के ऊपर। कहते हाँ करो। तो जो व्यक्ति को ये सजा दी गई थी मृत्यु की, उसको बिठाया गया, उसके सामने एक ब्लैक कोबरा निकाला गया, बहुत ही विशाल, जहरीला, फुफकारता हुआ। भाई अब बड़े बड़े पैंट गिर जाती है जब इतना बड़ा कोबरा सामने देखे। और उसको कहा गया कि हम इसी कोबरे से तुम्हें कटवाएंगे और तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर उसके आंखों में पट्टी उट्टी बांध दिया जाता है और वो कोबरे को थोड़ा साइड में कर देता है, वो फुफकार रहा है बराबर अपना, वो बराबर अपनी आवाज निकाल रहा है। और उतने में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, दो सुइयां लेके उसके पैर में एग्जैक्टली जैसे ऐसे चुभाते से कोई सांप काटता हो, और विद इन फ्यू सेकंड्स उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जब भाई उस पर जांच रिसर्च किया जाता है, तो ये पता लगता है कि एक्चुअल में उसकी बॉडी ने वैसा ही जहर निकाला था जैसे कोबरा के काटने से होता है। इसलिए कई बार कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। देखो यार, जो अच्छे कर्म है आपके, उसका फल तो आपको मिलेगा मिलेगा, जो बुरे कर्म है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अपनी जो सोच है, अपना जो आचरण है, वो हमेशा साफ रखिए, सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव सोच रखने से क्या होता है, जीवन और आसान हो जाता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है जी। जिस भी प्रभु में आपका आस्था हो, उसकी कृपा से आपको मिलती रहती है। बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी, माइंड अच्छा फील करेगा, तो काम भी आपके अच्छे अच्छे चले जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। ठीक है जी। तो जिस चीज की उत्पत्ति माइंड में हो, एग्जैक्टली वो ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं साइकोजेनिक। अब ऐसी कोई बीमारी, जैसे एक व्यक्ति है, उसको बोलते हैं भाई वो हाइपोकॉन्ड्रियाक है। अब हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब क्या हो गया, है ना। जैसे कई बार होता है ना, बुजुर्ग, है ना, हमारी अम्मा थी, हमारे एक अम्मा थी गांव की, वो जब देखो ना, वो मैं तो बीमार था, वो भाई हट्टी कट्टी थी एकदम दादी अम्मा, महादेव की कृपा थी उनके ऊपर, बहुत स्वस्थ थे, उनके बच्चे बड़ा केयर करते थे उनके। लेकिन जब बात करो तो कौन दिख रहा, उनके चेकअप करा ले, सब चेकअप एकदम एक नंबर रिपोर्ट है, सब हेमोग्लोबिन उनका एक नंबर चल रहा है भाई, सब यंग लोगों को बीट कर रहे हैं हेमोग्लोबिन में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर भी उनको लगता था कि मेरी आयु इतनी हो गई है तो मुझे बीमारी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है, मैं बीमार हूं। तो कई लोग ऐसे मन में सोच रहे मैं बीमार हूं। तो जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर जब देखता है कि ये इनको कुछ हुआ नहीं है, बस इनका ना थोड़ा सा ड्रामे ड्रामे चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, उन लोगों को प्लेसेबो दे देता है। क्या देता है उनको? प्लेसेबो। प्लेसेबो यानी क्या? दवाई के नाम पे कैल्शियम और विटामिन की गोलियां देता है, कहता है कि दिन में 2 बार खाइएगा, ठीक हो जाएंगी। वो खाना शुरू करते हैं, उनको पूछो अम्मा क्या हाल है, कैसा स्वास्थ्य है, अब आराम है, अब आराम है, सब ठीक है, सब कुछ। तो ये सब माइंड का गेम है सर, माइंड आपको कई बार बेवकूफ बनाता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियाक जिसको लगता है कि वो हमेशा बीमार है, प्लेसेबो जो दवाई की जगह दी जाने वाली मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह, जो एक्चुअल दवाई नहीं होती। ठीक है। तो हमने जेनेसिस और साइको मिलाया तो क्या बन गया सर आपका? साइकोजेनिक। ठीक है जी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि देखो, आपके पास और एक वर्ड आता है गाइस, द वर्ड इज सोमा। तो सोमा जो वर्ड होता है सर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। जो सोमा वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी। तो जब माइंड और बॉडी रिएक्ट करते हैं तो सर उसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक। सर उसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी। यानी माइंड ने को सोचा कि भाई मुझे जुकाम हो जाएगा, ठंड इतनी है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर देती है और आपको जुकाम एक्चुअल में हो जाता है। दैट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक। साइकोजेनिक और साइकोसोमैटिक में ये फर्क है कि साइकोजेनिक जो है उसकी उत्पत्ति मन में हुई थी, बस इतनी बात है। साइकोसोमैटिक क्या हुई? जो विचार की उत्पत्ति मन में हुई, उसका असर जब बॉडी पे हो जाता है, उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक। ठीक है जी। अब उसके बाद सर आपके पास वर्ड आता है, अगर एक वर्ड है, सफिक्स है आइटेरिया। एक मिनट।
आइटेरिया। तो सर आइटेरिया मतलब क्या होता है? टू क्योर यानी इलाज करना। अब अगर यहां से मेरे पास वर्ड आ गया साइकेट्री, तो साइकेट्री क्या करेगा सर? मेंटल लोगों के इलाज करेगा, जो मेंटल इम्बैलेंस हो चुका है, साइकोटिक है या साइकोसिस का शिकार है, वो करना पड़ेगा। और सर ऐसे डॉक्टर को जो इलाज करता हो सर, उसको कहा जाता है साइकेट्रिस्ट कहा जाता है उसको। सर क्या कहा जाता है? साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जो जो लोग मन में सोचते हैं ना मैं बीमार हूं और बीमार हो जाते हैं, वो फील करते हैं। कई लोगों को अस्थमा नहीं होता, बट सोचते हैं कि भाई मेरे साथ, अगर देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, जब बचपन में हमें स्कूल नहीं जाना होता था ना, ये जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत रूड थे अपने बच्चों के साथ, पीटते थे बात बात पे, तो उनको उन बच्चों को प्यार सिर्फ तब मिलता था जब वो बीमार पड़ते थे। उनको लगा कि उनको लगता था कि अगर मैं बीमार रहूंगा तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करेंगे। तो ये सोच उनके बॉडी में इतनी, उनके मन में ऐसे बैठ जाती है कि वो असल में बीमार हो जाते हैं, है ना। बट वो बीमारी उनकी फिजिकल नहीं, वो मेंटल माइंड सेट की वजह से वो बीमारी हुई उनको। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को जो ठीक करता है वो कौन करता है सर? साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट। ठीक है। ये साइको एनालिस्ट क्या करता है? वो एनालिसिस करता है, आपसे बातचीत करेगा, बोलेगा बताओ तुम्हें क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपके पास में जाएगा तो साइको एनालिसिस करेगा, और वहां से आपके कारण को पता लगा क्या कारण है। और जैसे वो कारण पता लगाता और आपको बताता कि इस वजह से आप बीमार हो, आपकी इस सोच की वजह से आप बीमार हो, बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। ठीक है। और इसको, इस टेक्निक को बनाया था पहले साइमन फ्रूड ने। साइमन फ्रूड, आप अगर पढ़ते हो पेडागॉगी वगैरह, यहाँ पे उनका नाम सुना होगा, डॉक्टर फ्रूड, साइमन फ्रूड का। तो इसको बोलते हैं फ्रूडियन टेक्निक कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रूडियन टेक्निक। ठीक है जी। आइए जरा आप देखें कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चीज कर लेते हैं। मैंने कहा जो वर्ड आता है पैथोस, आपके पास एक वर्ड आता है पैथोस। तो पैथोस यानी होता है डिजीज या फीलिंग। पैथोस यानी क्या होता है सर आपका? या तो डिजीज होता है और या तो इसका मतलब होता है सर फीलिंग, डिजीज या फीलिंग। तो जब आप डिजीज और फीलिंग की बात करते हैं तो सर यहाँ पे वर्ड आता है आपका साइकोपैथी। साइकोपैथी यानी डिजीज ऑफ द माइंड। तो साइकोपैथी एक्चुअल में क्या है? ये मतलब थोड़ा सा जो लोग फ्रिज खरीदते हैं और फ्रिज खरीद के इसमें इंसान को काट के पैक कर देते हैं, जैसे आसाम में एक महिला ने अपने सास ससुर अपने पति के साथ किया, फिर अभी मतलब फ्रिज के ना इतने मल्टीपर्पज यूज हो सकते हैं, हमें अब पता लगा। अब तो फ्रिज देख के डर लगता है। अभी परसों मेरी बीवी कह रही थी थोड़ा बड़ा फ्रिज ले ले, मेरी सांसें अटक गई। ठीक है, अब डर लगता है फ्रिज के नाम से। तो गाइस इसको बोलते हैं साइकोपैथी। तो साइकोपैथी सर यहाँ पे बढ़ आता है साइकोपैथ। साइकोपैथ थोड़ा सा, आप इसको साइकोपैथ भी कह सकते हो या आप इसको सोशियोपैथ भी कहते हो। साइकोपैथ भी कह सकते हैं, या ऐसे लोगों को आप लोग सोशियोपैथ भी कह सकते हैं। दे आर बेसिकली एंटी सोशल पीपल। दे आर बेसिकली एंटी सोशल पीपल, है ना। लेकिन उनको डॉक्टर्स कहते हैं नहीं ये मानसिक रोगी है, ये बीमार है, ऐसा वैसा, है ना, साइकोपैथी, है ना। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं सर? साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहते हैं। ठीक है। आइए अब तो क्वेश्चन हमसे हो जाने चाहिए, ट्राई करेंगे आप लोग एक बार। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इसको थोड़ा पॉज करके थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। हो गया चाहिए। तो वंस इन अ मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज साइकी। ठीक है। साइकोसोमैटिक an adjective that denotes interactions especially in illness between mind and body, psychosomatic, mentally or emotionally disturbed, psychopath या साइकोटिक भी कह सकते हैं इसको। स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी, एक्स्ट्रा सेंसरी। हाँ, अब ये वर्ड एक्स्ट्रा सेंसरी वाला देखिए, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अभाव हो जाता है, मतलब आभास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा कुछ ऐसी है, जो नॉर्मल इंसान को नहीं फील होता। तो ऐसे लोगों को सर कहा जाता है साइकिक। ऐसे ही लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं सर? साइकिक बोलते हैं। ठीक है, जिनको पहले से आभास हो जाए कुछ तो दिक्कत है, दे आर कॉल्ड एज साइकिक। अब हम आगे बात करते हैं सर, नॉट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगला जो आता है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा सेंसरी क्या होगा सर? साइकिक होगा। फ्रूडियन टेक्निक क्या होगा? साइको एनालिसिस होगा। पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव मांगा है। ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन, साइकोजेनिक। मेंटल स्पेशली डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस और मेंटल इलनेस, तो क्या बोलेंगे इसको? साइकेट्री। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, न्यूरोसिस। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सर ये न्यूरोटिक होगा, ये आपका न्यूरोसिस होगा। मेंटली अनबैलेंस, साइकोसिस। पर्टेनिंग टू हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्पेशल डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। अच्छा, ये तो अब अलग ही चीज आ गई, ये तो हमने कल किया था, कार्डियोग्राफ, है ना, और रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, कार्डियोग्राम। और जो स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, जेराट्रिशियन। जेराट्रिशियन। तो ये सारे वर्ड्स हैं,
ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इन वर्ड्स को कवर किया गया है, रिवाइज करेंगे तो सारे के सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो आइडिया यही है कि आप बार बार रिवाइज करें। अब ये मैच फॉलोइंग कर लीजिए, 1 मिनट पॉज करिएगा क्योंकि मैं पॉज नहीं करूंगा, आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, और उसके बाद आंसर देखिए। सर साइकोलॉजी क्या होगा, लेट्स चेक आउट। तो साइकोलॉजी आपका सर हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। साइकी क्या हो गया, साइकी हो गया वंस इनर मेंटल, इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज। साइकिक क्या हो जाएगा सर, पर्टेनिंग टू द माइंड एक्स्ट्रा सेंसरी, है ना। साइकोपैथी क्या होगा सर, बीमारी है ये। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस कहा जाएगा इसको, साइकोपैथी को। साइकोसोमैटिक बॉडी और माइंड, ठीक है, डिस्क्राइबिंग इंटरेक्शन ऑफ माइंड और बॉडी। साइको एनालिसिस, है ना, साइकोएनालिसिस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फ्रूडेंट टेक्निक। साइकोजेनिक, साइकोजेनिक सर आपका क्या होगा, ओरिजिनेटिंग इन माइंड, ओरिजिनेटिंग इन माइंड और इमोशंस। साइकोथेरेपी होगा जनरल टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और साइकोपाथ क्या होगा, पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्शियसनेस और इनर सेंसर। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो उसमें काफी तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वैसे जो नहीं पढ़ा पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक मेरे पास वर्ड होता है नोटिस। नोटिस यानी जो व्यक्ति किसी चीज के लिए जाना जाता है, ये रूट वर्ड है नोटिस, मतलब वेल नोन फॉर। इसका मतलब सर यहाँ पे हो जाता है वेल नोन फॉर, कि जो बंदा किसी चीज के लिए फेमस है। अब इसी से एक एडजेक्टिव बन जाता है सर आपका नोटोरियस। क्या बन जाता है आपका, नोटोरियस। अब सर नोटोरियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि जो किसी चीज के लिए क्या हो, इनफेमस हो या बदनाम हो। जो बंदा किसी चीज के लिए इनफेमस हो या बदनाम हो सर उसको बोलते हैं नोटोरियस। कहा जाता है ना कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है, नोटोरियस कहा जाता है उसको। तो अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सर नोटोरियस लायर, अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया सर नोटोरियस लायर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बदनाम है झूठ बोलने के, सब जानते हैं झूठ है लेकिन फिर लोग उससे बात करते हैं, उसको तो नोटोरियस लायर। सेम इसी से लायर की जगह थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे तो एक वर्ड आएगा सर आपका नोटोरियस लॉयर। ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, है ना। तो नोटोरियस लॉयर मतलब एक ऐसा लॉयर जो गलत काम करने के लिए बहुत मशहूर हो, जो क्रिमिनल्स को शरण देता हो, क्रिमिनल्स को छुड़वाता हो, बेल करवाता हो, या रात को मान लो कि 12 बजे खोल के किसी टेररिस्ट की बेल की अपील करनी तो वो भी करता है। तो ऐसे जो लॉयर फेमस है इस सब काम के लिए उसको बोलते हैं नोटोरियस लॉयर। तो वहीं से आपको सर बदमाशी आ जाएगी वर्ड, ठीक है जी। अब सर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास, देखिए हमारे पास एक वर्ड आता है समस, है ना, एक वर्ड हमारे पास आता है दैट इज समस। तो अब जब समस की बात करते हैं, ये बेसिकली एक रूट वर्ड होता है सर, इसका मतलब होता है पीक ऑफ अ माउंटेन, पीक ऑफ अ माउंटेन। तो यहीं से आपके पास एक वर्ड और बन जाता है दैट इज समिट। एक वर्ड आता है आपके पास यहां से, द वर्ड इज समिट। तो समिट के दो मतलब है, समिट का एक मतलब तो पीक ऑफ द माउंटेन है ही, लेकिन जैसा अभी देखो अभी 1-2 दिन में क्या होने वाला, आज से 2 कल से शुरू होने वाला G20 समिट। तो जब होता है G20 समिट यानी क्या, हर देश का जो प्रीमियर लीडर है, जैसे कि अगर आप बात करते हैं सऊदी अरेबिया की तो वहां का किंग या प्रिंस है, अगर आप बात करते हैं अमेरिका की तो वहां का प्रेसिडेंट है, अगर आप बात करते हैं जर्मनी का तो वहां का चांसलर है, ठीक है, अगर बात करते हैं चाइना का तो वहां का प्रीमियर है, और वैसे मतलब प्रेसिडेंट है, और भारत का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो अलग अलग जगह का जो टॉप लीडर होता है वो आता है उस मीटिंग में और शिरकत करता है, तो उसको कहा जाता है समिट, इसलिए इसको कहते हैं सर G20 समिट, ठीक है जी। और सर ये इसका अगर आप कन लगा देते हो तो यहाँ से वर्ड बन जाता है सर आपका कंज्यूमेट, यहाँ से आपके पास वर्ड बन जाता है दैट इज कंज्यूमेट। तो कंज्यूमेट का मतलब सर क्या होता है, ये एक आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टॉप का, है ना, टॉप यानी इससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। मैंने बोला कंज्यूमेट प्लेयर यानी इससे बढ़िया प्लेयर नहीं है, मैंने कहा कंज्यूमेट बैट्समैन इससे बढ़िया बैट्समैन नहीं है, मैंने कहा कंज्यूमेट लायर इससे बढ़िया झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। तो कंज्यूमेट जहां भी लग जाएगा वो अपने फील्ड का, अपने इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन चीज माना जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमेट, ठीक है जी। आइए आगे बात करते हैं। अब सर उसी तरीके से जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक मेरे पास वर्ड आता है वेटरन, है ना, आपने सुना होगा वेटरन। तो वेटरन किसको कहा जाता है, अब जब बात करें सर आप वेटरन की तो वेटरन किसको कहा जाता है, वेटरन का मतलब होता है एक्सपर्ट। वेटरन का मतलब होता है सर यहाँ से एक्सपर्ट, जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो, किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो,
तो उसको कहा जाता है वेटरन। तो उसके आगे अगर मैं इन लगा देता हूं तो सर वर्ड बन जाते हैं इनवर्टिरेट। क्या बनता है सर आपके पास यहाँ पे इनवर्टिरेट। तो इनवर्टिरेट का मतलब भी क्या होता है, जो टॉप का हो, जो अपने क्षेत्र का हो और अपने क्षेत्र का टॉप का व्यक्ति हो, तो उसको कहा जाता है इनवर्टिरेट, है ना। तो आपने बोला कि इनवर्टिरेट लायर यानी बहुत ही एक्सपीरियंस लायर है, बहुत ही अनुभवी लायर है, झूठ बोलने में बहुत महारत हासिल है उसको, या इनवर्टिरेट प्लेयर बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन शायद हो जाएंगे आपके, नहीं एक वर्ड और रह जाता है, वो वर्ड आपका सर क्या है, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका आता सर यहाँ पे कोरिजो, है ना। तो जो कोरिजो है सर, ये भी आप, अरे भैया, तो जो कोरिजो वर्ड है सर, ये भी आपका क्या है, एक रूट वर्ड है ना। कोरिजो आपका रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टू करेक्ट, यानी किसी चीज को ठीक करना। टू करेक्ट यानी हम जब किसी चीज को ठीक करते हैं बोलते हैं टू करेक्ट। तो सर यहीं से वर्ड आता है आपके पास करेजिबिलिटी, यहीं से वर्ड आता है आपके पास करेजिबिलिटी। तो सर करेजिबिलिटी क्या होता है, जब आप किसी चीज को ठीक करते हो दैट इज कॉल्ड एज करेजिबिलिटी, ये आपका नाउन बन जाता है। और यहीं से सर आपके पास एक एडजेक्टिव आता है दैट इज करेजिबल, यहीं से आपके पास एक एडजेक्टिव आता है, द वर्ड इज सर करेजिबल। तो करेजिबल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सर क्या होता है कि जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अगर मैं इन लगा दो तो वर्ड बन जाएगा सर आपके पास इनकरेजिबल। तो इनकरेजिबल क्या है सर, इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। इनकरेजिबल का मतलब सर क्या होता है, जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो करेजिबल जिसको ठीक किया जा सकता है, इनकरेजिबल जिसको ठीक हम लोग नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनकरेजिबल। आइए आगे बात करते हैं। देखिए अब चलिए फटाफट करते हैं सॉल्व इसको, फिर आप खुद सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। सर नोटोरिटी क्या होगा, इल फेम जो बदनाम है ना। कंज्यूमेसी स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक हाइट, इनकरेजिबिलिटी स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड रिफॉर्म और करेक्शन, टू कंज्यूमेट ब्रिंग टू कंप्लीशन, जब जिसको आप कंप्लीट करते हो उसके टॉप पे लगा जाए छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज टू कंज्यूमेट। ठीक है जी। इनवर्टिरेसी स्टेट ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अ हैबिट, कोई आदत बहुत पुरानी है उसको बोलते हैं वो। नेक्स्ट जीन पार्टिकल दैट ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटरी। चलो पहले उसको करते हैं। जीनियोलॉजी इज बेसिकली, कहां है, साइंस ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है। जेनेसिस इज बिगिनिंग और ओरिजिन। ठीक है। जेनाइटल इज रेफरिंग टू रिप्रोडक्शन और द रिप्रोड्यूस और सेक्सुअल ऑर्गन्स। हेरिडिटरी इज स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री। तो ये आपके आंसर्स हो जाते हैं, प्लीज चेक अगर आपके आंसर सही है तो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात अगर हम करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी हम लोगों को यहाँ पे आज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक वर्ड आता है मेरे पास बेनी। तो जब भी आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे बेनी, तो बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड, यानी कोई चीज जो अच्छा है दैट इज कॉल्ड एज बेनी। ठीक है। अब यहीं से इसका ठीक उल्टा वर्ड आता है आपके पास मैलस, मैलस यानी बुरा, दैट इज बैड। तो ये दो अलग ग्रुप बन जाते हैं, मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा इसका, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे, एंटोनिम होंगे। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे क्या होंगे, एंटोनिम हो जाते हैं। ठीक है सर। इसको करते हैं काम, इसको आप लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया बेनी। तो सर बेनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका रूट वर्ड है सर, इसका मतलब होता है गुड यानी अच्छा। ठीक है सर। इसका ठीक ऑपोजिट जो ग्रुप बनेगा दैट इज मैलस। तो जब आप बात करते हैं सर मैलस की, तो मैलस का मतलब ये भी रूट वर्ड है सर, इसका मतलब होता है बैड यानी बुरा। ठीक है। अब हम जो भी
इन दोनों पक्ष में लिखेंगे, दोनों क्या होगा, ठीक ऑपोजिट होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम एक्स्ट्रा जो ऐड करना चाहते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने वर्ड यूज किया, जैसे बेनी से वर्ड आपके पास आता है सर बिनाइन। क्या वर्ड सर, बिनाइन। बिनाइन यानी क्या होता है, अच्छा, समथिंग विच इज गुड, ठीक है। और इसी का जो एडजेक्टिव बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज बिनाइनेंट। बिनाइनेंट यानी क्या, जो अच्छा हो और नुकसान ना पहुंचाता हो। लेकिन जो मैलेस वर्ड बनता है दैट इज मेलाइन। मेलाइन यानी क्या होता है, जो दूसरों को बदनाम करता है ना, दूसरे का नाम खराब करता है ना। जैसे आप जाके किसी दोस्त को बोल दो भाई, अरे भाई इसने पैंट में पट्टी कर दी थी, बचपन में होता था ना, अच्छा यार छी 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 यार, नहीं मैंने नहीं की थी भाई, मैंने नहीं की थी, बदनाम कर दिया उसको आपने, दैट इज कॉल्ड एज मेलाइन करना, ठीक है जी। मेलाइन के बाद आप उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड यूज कर दो सर, दैट इज कॉल्ड एज मेलाइनेंट। आप वर्ड यूज कर दो दैट इज कॉल्ड एज मेलाइनेंट। अब मेलाइनेंट यानी क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो गया है और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब देखिए कुछ ट्यूमर है, कुछ परेशानी है, तो डॉक्टर कहता है कि देखो आपका जो ट्यूमर है ना वो बिनाइनेंट है। अगर आप, वो कहता है कि आपका ट्यूमर बिनाइनेंट है यानी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि सर नहीं, आपको जो ट्यूमर है ये कैसा है, मेलाइनेंट ट्यूमर है, तो इसका मतलब वो बहुत ही कैंसरस ट्यूमर है, खतरनाक ट्यूमर है, जानलेवा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सर, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वोलो। तो जब आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे सर वोलो, तो सर वोलो का मतलब क्या होता है, टू थिंक, है ना, टू थिंक यानी सोचना। तो जब वो तो बोलो यानी टू थिंक यानी सोचना, तो सर यहाँ से वर्ड बन जाता है आपके पास बेनीवोलेंट। सर जो बेनीवोलेंट होता है नहीं क्या होता है, दूसरे बारे में अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, और उसका जो काम होता है अच्छा सोचना, दैट इज कॉल्ड एज बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस। सेम तरीके से हम जब मैलेस की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सर क्या, मैलीवोलेंट। तो मैलीवोलेंट क्या होगा, दूसरे बारे में बुरा सोचता होगा, और मैलेवोलेंस यानी उसका कृत्य होगा दूसरों के बारे में सोचना। इसका बहुत सारे सिनोनिम्स हम बना सकते हैं, बट फिलहाल हम नहीं बना रहे, हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं पहले, है ना। बाद में हम इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स जोड़ते जा सकते हैं सारे वर्ड्स के साथ, ठीक है। बेनिवोलेंस, और ये बन गया आपका मैलीवोलेंस। अब सर यहाँ पे मेरे पास वर्ड बन जाता है डिक्टस। तो मैं यहाँ पे जब वर्ड यूज करता हूँ डिक्टस, तो डिक्टस का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है सर टू स्पीक यानी बोलना। डिक्टस मतलब क्या होता है सर, टू स्पीक यानी बोलना। तो सर यहां से आपके पास वर्ड बन जाता है दैट इज बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन सर आपका मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरों के बारे में अच्छा बोलना। और सर यहां से मेरे पास वर्ड आता है दैट इज मैलेडिक्शन। जब आप मैलेडिक्शन की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, दूसरे के बारे में गलत बोलना, है ना। तो जब आप कुछ अच्छी बातें कहोगे दैट विल बी मैलेडिक्टरी, सॉरी बेनेडिक्टरी, और जब कुछ बुरी बातें कहोगे दैट विल बी मैलेडिक्टरी, है ना। कुछ गलत बातें कह रहे हो किसी बारे में, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी टोटली मैलेडिक्टरी, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर यहां से वर्ड और एक आ जाता है, जैसे एक आपको वर्ड आता है सर फेशियो। तो फेशियो का मतलब सर यहाँ पे क्या होता है, टू मेक, है ना, यानी कोई चीज बनाना। तो जैसे यहाँ पे वर्ड बन जाता है आपका, आपके पास दैट इज बेनिफिट। बेनिफिट यानी कोई चीज जो आपको लाभ पहुंचाती हो। तो यहाँ से वर्ड बन जाता सर आपका मेलेफिट। मेलेफिट यानी कि जो चीज आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, ठीक है। यहीं से आपका वर्ड बन जाता सर बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट यानी लाभकारी, एडजेक्टिव फॉर्म बन गया बेनिफिशियंट, लाभकारी। तो यहाँ पे वर्ड बन गया सर, सॉरी नाउन। तो यहाँ पे वर्ड बन सर मेलेफिशियंट, है ना। मेलेफिशियंट क्या बन गया सर, नुकसानदायक, नुकसानकारी, दैट इज कॉल्ड एज मेलेफिशियंट, ठीक है जी। अब सर यहीं से अगला वर्ड आ जाता है आपके पास, आपने सर यहीं से वर्ड बोल दिया अगला, दैट इज बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर आपके पास एक वर्ड आ गया। तो बेनिफैक्टर यानी क्या होता है, फैक्टर मतलब कुछ काम करना, है ना। इसी से आपका वर्ड बना है फैक्ट्री, है ना, या फैक्टर या फैक्टराइजेशन आपने जो पढ़ा है इसी से बनता है। तो बेनिफैक्टर यानी क्या होता है, जो दूसरों का भला करता है। आज के जमाने में वैसे कोई किसी का भला नहीं करता, बट जो दूसरों का भला करता है दैट इज कॉल्ड एज बेनिफैक्टर। ये खास करके पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। अ मैन who does good for others is called as benefactor। और अगर कोई महिला है जो दूसरों का भला करती है दैट इज कॉल्ड एज बेनिफैक्ट्रेस। अगर कोई महिला दूसरों का भला कर रही है दैट इज कॉल्ड एज बेनिफैक्ट्रेस, अ वुमन, ठीक है। अब सर उसी तरीके से मेरे पास एक वर्ड आता है दैट इज मेलेफैक्टर। तो हम जब बात करते हैं मेलेफैक्टर का, तो मेलेफैक्टर मतलब क्या होता है सर, मेलेफैक्टर का मतलब होता है कि जो दूसरों का नुकसान करता है ना, दूसरों का बुरा करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलेफैक्टर, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सर यहीं से वर्ड आता है आपके पास मेलाइस। तो जब आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हो मेलाइस, तो मेलाइस का मतलब ही क्या होता है, इलविल। क्या होता है, इलविल, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इच्छा। या इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसको आप कह सकते हो सर एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी क्या होता है सर, खुंदक, मन में कोई ग्रज किसी के प्रति, एसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स है, उसको बोलते हैं मेलाइस। सर यहाँ से एक वर्ड आता है मेलाइज। तो यहाँ पे जो वर्ड आपके पास मेलाइज है, तो मेलाइज यानी क्या होता है, मेलानकोली वर्ड आप यूज करते हैं। मेलानकोली, मेलाइज यानी जब आपको अच्छा ना लग रहा हो, है ना, कोई चीज आपको अच्छी ना लग रही, दैट इज कॉल्ड एज मेलाइस। अच्छी फीलिंग ना हो, दैट इज कॉल्ड एज मेलाइस। और ये नहीं, अगर आप मैल को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हो, आप मैल को कहीं पे भी एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे तो उसका मतलब होगा बुरा। जैसे आपने बोला मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस यानी क्या होता है, जो कोई चीटिंग वगैरह करता है या गलत काम करता है तो उसको सर कहा जाता है मैल प्रैक्टिस। बोलते हैं एग्जाम में जो चीटिंग करता है उसको बोलते हैं मैल प्रैक्टिस।
मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला काम, मैल प्रैक्टिस। सर यहीं से आप अगर किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उसको सर क्या बोलेंगे, मैल न्यूट्रिशन। उसको सर हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मैल न्यूट्रिशन। अगर मान लो कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है जिंदगी से या किसी चीज से, उसको सर क्या बोलेंगे, मैल कंटेंट, यानी असंतुष्ट। तो जहां पे आप मैल वर्ड यूज कर चलाओगे तो उसका मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। ठीक है जी, ये सारे वर्ड्स यहां से बनते चले जाते हैं। अरे देखिए हमने कितने निपटा दिए। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। तो सर एक वर्ड और आता है एड्रॉइट। तो जो एड्रॉइट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब क्या, जिसको किसी चीज का काम करने का कला पता हो, टैक्टफुल हो, उसको बोलते हैं एड्रॉइट। और इसी का जो नाउन आता है सर उसको बोलते हैं एड्रॉइटनेस। सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रॉइटनेस। एड्रॉइट का ठीक ऑपोजिट वर्ड होता है गौशे। तो गौशे का मतलब सर क्या होता है, क्लमजी, है ना। गौशे का मतलब क्या होता है, क्लमजी, यानी जिसको कोई काम करने का तरीका या सहूर, हमारे यूपी में बोलते हैं कि सहूर, है ना, प्रॉपर वे, जिसको पता ना उसको सर बोलते हैं गौशे या क्लमजी। ठीक है, और इसी का जो एक नाउन बना सकते हो आप लोग, दैट इज कॉल्ड एज गौशरी। सर इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, गौशरी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं गौशरी को और क्या बोल सकता हूँ सर, मैल एड्रॉइड बोल सकता हूँ। अगर मैंने एड्रॉइड के आगे लगा दिया तो वर्ड, तो क्या बन जाएगा सर, मैल एड्रॉइड। रुको मैं पहले स्पेलिंग, कुछ ज्यादा कर्सिव हैंडराइटिंग हो जा रही है यहाँ पे ना। तो सर यहाँ पे वर्ड क्या बन जाएगा आपका, द वर्ड वुड बी मैल एड्रॉइड। द वर्ड वुड बी मैल एड्रॉइड, है ना। ये मैल एड्रॉइड आपका वर्ड बन जाता है। ठीक है जी, अब उसके बाद चलते हैं सर, देखिए। अच्छा, एक आपके ने सुना होगा वाया, है ना। तो वाया जो होता है इसको सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं रास्ता, है ना, कि वाया दिल्ली, वाया चंडीगढ़ जा रहा हूं, है ना। तो एक ऐसा बहुत बड़ा रोड था रोम में, उसको बोलते हैं वाया एपिया, है ना। उस रोड का नाम था वाया एपिया। अब जब आप रोड पे चलते हो तो आप अपने पासवर्ड तो डेली डिस्कस करो, भाई तुझे पता है, बोले क्या भाई, मेरा जो गूगल पे का पिन है ना वो पता है क्या, बोले क्या भाई, बोले 1309। और भाई बेटे ऐसा, हाँ नहीं, आप ये बातें डिस्कस, कोई लड़की बोलेगी तुझे पता है मैंने नया फोन लिया, उसमें नया सिम डाला एयरटेल का, उसका नंबर है 674 टी टी टाटा, है ना। अपने नंबर बोलेगी क्या रोड पे चलते हुए, नहीं ना। सर ये सारी बातें थोड़ी सी सीक्रेट, थोड़ी प्राइवेट बातें होती है जो आप रोड पे नहीं कहते। आप रोड पे कैसी बातें करोगे, भाई केजरीवाल एक नंबर आदमी, सिसोदिया जेल गया, कोई बात नहीं, केजरीवाल एक नंबर आदमी। तो ये जनरल बातें हैं, जनरल चीजें हैं, वही आप डिस्कस करते हो। तो उसी को कहा जाता है ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, सर उसको कहा जाता है ट्रिवियल। और यहीं से वर्ड आपका बन जाता है ट्रिविया। तो ट्रिविया जो वर्ड होता है, ट्रिविया का मतलब होता है जीके, यानी जनरल इंफॉर्मेशन, है ना। जी यानी जनरल इंफॉर्मेशन को लोग सर क्या बोलते हैं, ट्रिविया बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड कर लेते हैं हम लोग, कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं। जैसे सर आपके पास एक वर्ड आता है ना, स्क्रिबो। तो सर जो स्क्रिबो वर्ड है सर, इसका मतलब भी क्या होता है, ये आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू राइट, यानी लिखना। ठीक है, अब होता था ना जब टीचर आती थी, कोई टीचर एब्सेंट होता था, है ना, तो एक कोई उनकी जगह जो प्रॉक्सी टीचर आती थी वो क्या बोलती थी, डू नॉट टॉक, डू योर वर्क, नेवर शुड टॉक। भाई लड़के क्या करेंगे चुपचाप बैठे हुए, और लड़कियां तो लिख लिख के बातें करती कॉपी पे, है ना। ओ क्या कर रही है, लिख के, लड़की मैं जा रही हूँ, गोलगप्पे खाएगी, लिख के बातें कर। लड़के क्या करते हैं, लास्ट पेज खोला, भाई आजा, है ना। तो ये लड़के होते थे। तो जो एक गेम होता है, एक गेम होता है लिखने का, उस सर उसको कहा जाता है स्क्रिबल। तो स्क्रिबल क्या होता है, कॉपी पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना, उसको भी हम लोग स्क्रिबल बोलते हैं। और गेम होता है उसको भी हम लोग स्क्रिबल बोलते हैं। सर यहां से बड़ा था आपका स्क्राइब। तो जो स्क्राइब वर्ड होता है ना, स्क्राइब यानी जर्नलिस्ट भी होता है। जो स्क्राइब वर्ड होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्नलिस्ट। तो हम लोग जर्नलिस्ट को भी क्या बोलते हैं सर, स्क्राइब बोल देते हैं। ठीक है जी, यहीं से मेरे पास पढ़ा था स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर यानी जो पुरानी हमारी लेख है, लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्चर, यानी धार्मिक ग्रंथ वगैरह आ जाता है। अगर आपने सर प्रिस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्राइब मतलब क्या, किसी चीज का समर्थन कर दिया कि हाँ ये चीज सही है, ये आप करिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्राइब। और इसी का जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन, यानी जब डॉक्टर आपको लिख के देता है पर्चा, दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई चीज मना करता डॉक्टर, डॉक्टर कहता है भाई ये चीज नहीं, मत करना, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, उसको सर क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब बोलते हैं। सर प्रोस्क्राइब आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब है। और इसी का जो नाउन आता है दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोस्क्रिप्शन। तो प्रोस्क्रिप्शन सर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, दैट इज योर नाउन। प्रोस्क्रिप्शन सर आपका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है सर, अब सर यहीं से वर्ड आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब। तो सर यहाँ पे जो आपका वर्ड आया सर सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब होता है जब आप किसी फैसिलिटी को लेते हो, जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा ऐसे मेरी उम्मीद है,
सब्सक्राइब यानी किसी फैसिलिटी को आप बोलते हो हाँ ये फैसिलिटी मुझे चाहिए, जब जब ये लॉन्च होती है तब तक मेरे पास आनी चाहिए। और इसी का जो नाउन बनता है दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। इसी का जो नाउन बनता है दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहीं से कुछ वर्ड बनता है गाइस दैट इज टू मिलिटेट। मिलिटेट यानी क्या? मिलिटेट मतलब ये कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। जैसे कोई आप पूछताछ करने आपके पास आया बंदा, सरकारी कर्मचारी, आप वो चीज नहीं बोलना चाहते ताकि आप पकड़े ना जाओ, लेकिन आपने सारी वही बातें बोली जिससे आप पकड़े गए, है ना। तो आपने क्या किया? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो टू मिलिटेट का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, यानी अनजाने में अपना नुकसान करा लेना, दैट इज कॉल्ड टू मिलिटेट। और यहीं से आपके कुछ वर्ड्स बनते हैं मिलिटेंट। तो मिलिटेंट देखो क्या होता है ना। अगर आप द हिंदू वगैरह पढ़ते हो ना, ये लोग बहुत ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये कभी आतंकवादी यानी टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं करते, मिलिटेंट वर्ड यूज करते हैं। मिलिटेंट यानी क्या? विद्रोही, है ना, जिसने भाई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसको बोलते हैं मिलिटेंट। और टेररिस्ट होता है आतंकवादी, जो एक क्रिमिनल होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो मिलिटेंट हो जाता है। तो मिलिटेंट को शांत कौन करता है? उनको शांत करता है उनके पापा, यानी मिलिट्री, इंडियन आर्मी, दैट इज कॉल्ड एज मिलिट्री। ठीक है जी, ये वर्ड आ गया। चलो एक वर्ड आ गया मिलिशिया। मिलिशिया यानी क्या? जैसे कई लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल आर्मी लेके घूम रहे होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिलिशिया, है ना। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हम लोगों से। तो पहला जो वर्ड है गाइस दैट इज मैलाड्रॉइट। तो मैलाड्रॉइट क्या होगा सर यहां पे बताओ? मैलाड्रॉइट यानी क्लमजी, ऑकवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट गाइस मेरे पास वर्ड आता है मैलीवोलेंट। सर मैलीवोलेंट क्या होगा बताओ? बियरिंग इलविल, विशिंग हार्म। मैलेडिक्टरी क्या होगा सर? ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस यानी गाली गलौज, अपशुभ, उल्टी सीधी बातें कहना, है ना। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होगा सर? ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, जिसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट होता है सर मिलिटेंट। मिलिटेंट क्या होगा सर? अग्रेसिव, फाइटिंग। ठीक है जी। मेलाइन क्या होगा सर? समथिंग विच इज बैड और हार्मफुल और हर्टफुल, बदनाम कर दिया किसी को। नेक्स्ट होता है सर आपके पास प्रोस्क्रिप्ट। मैंने कहा था प्रोस्क्राइब यानी मना करना, तो यहां से वर्ड गाइस प्रोस्क्रिप्टिव, दैट इज रिलेटिंग और पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशंस, यानी मना ही करना, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिंग टू प्रोहिबिशंस। और लास्ट बचा सर एडुलेटरी। एक होता है किसी की तारीफ करना, है ना, कि अरे आज बहुत सुंदर लग रही है ना, आप साड़ी पहन के आई, आप खूबसूरत लग रही है, ये होता है तारीफ करना। एक होता भाई साहब कॉम्प्लीमेंट देना, है ना, यू लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल। एक होता भाई साहब मतलब कोई बंदा आ रहा है जुबान से फर्श चाट के साफ कर देगा, उसके पैर में मिट्टी ना लगे, है ना, उसको बोलते सर एडुलेशन, है ना। अरे आप ही हो देवी, साक्षात देवी स्वरूप, इतनी सुंदर तो मैंने देखा ही नहीं हो, ये सुंदरता साक्षात सुंदरता की डेफिनेशन है। ये जब ये सब ये बकलोली करते हैं लोग ना सर, इसको कहते हैं एडुलेशन। आपको पता है कुछ लोग इतने ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं कि मंदिर बनवा देते हैं। ठीक है, रजनीकांत का मंदिर है, धोनी का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, हाँ कुछ पागल बावले हैं ऐसे दुनिया में, मंदिर बना देते हैं। तो दैट पूजा के लेवल तक किसी को चाहना, दैट इज कॉल्ड एज एडुलेटरी, यानी वर्शिप और एडोरिंग, वर्शिप और एडोरिंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।